नमस्कार मित्रों, पराशर ज्योति संस्थान के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज कुछ बातें षड पंचग्रह या षड ग्रह योग के बारे में करेंगे। मूलतः जो अभी हमने बताया कि 30 तारीख को जिस दिन अ, अपना नववर्ष शुरू हो रहा है, हिंदू नववर्ष 30 मार्च को जो षड ग्रह योग बन रहा है, एक्चुअली 29 मार्च को ही शनि के आने के बाद से बन रहा है। तो षड ग्रह योग जो बन रहा है, ये योग यदि कायदे से देखिए तो पंचग्रह योग बन रहा है, क्योंकि ये राहु केतु को जोड़ने के बाद है। और हमारे शास्त्र जो है वो साफ कहते हैं कि ग्रहों में हमको, जैसे उन्होंने नभस योग का जो वर्गीकरण किया उसमें राहु केतु को अलग कर दिया है। और इसीलिए जब कहते हैं 7 ग्रह लेते हैं राहु केतु को छोड़कर, तो प्रायः जो जिसको हम षड्ग्रह योग कहते हैं वो प्रायः देखिएगा पंचग्रह योग है। हमने कुछ इकट्ठा किया है जो उससे संभव हो सका है। मैंने व्यक्तिगत रूप से एक एक साल का महीनेवार देख देख कर कि कैसे ग्रह योग बने हैं वो मैंने चेक करके कुछ चीज़ें, हालांकि मैं पूरे 100 साल का नहीं कर पाया, लेकिन मैं कोशिश किया हूँ कि 1902 से लेकर 1-2 से लेकर लगभग 1940-45 तक, मैंने 40 तक लगभग 42 तक कहना चाहिए कि पूरे ध्यान से मैंने किया है। लेकिन उसके बाद फिर कुछ चीज़ें मुझे कहीं से मिल गया था तो वो मैंने लेकर किया है, पर्सनली नहीं किया है। इसलिए हो सकता है कि 40 के बाद भी और भी इस तरह के षड्ग्रह योग हो, छूट गए हो। इसलिए मैं दावा नहीं करता हूँ कि 100% मैंने सबको शामिल किया है। ये जो षड्ग्रह योग है, तो इतिहास के झरोखे से सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मेरे पास एक आंकड़ा है, 3 से 5 जनवरी के बीच में हुआ था। 3 जनवरी को शुरू हुआ था 1286 में, और ये 1286 जो है अपने भारतीय इतिहास में इसलिए महत्वपूर्ण है कि 1290 में ये षड्ग्रह योग बना था। इसमें भी बेसिकली 7 ग्रह जो है 2 भाव में, जब मैं दो तरह के योग की चर्चा करूंगा। नभस योग बोलते हैं जब केवल 2 भावों में सातों ग्रह हो, और 3 भाव में हो तो शूल योग होता है। शूल योग माने जो महादेव का त्रिशूल कहते हैं, तो उस तरह से शूल योग है। तो 3 भावों में जब ग्रह होता है, 3 से ज्यादा भाव में जब ग्रह होता है, जैसे 4 भाव में, 5 भाव में, 6 भाव में, 7 भाव में, इसको अच्छा कहा गया है। लेकिन जब 1 भाव में सारे ग्रह हो, 2 भाव में सारे ग्रह हो, और क्या कहलाता है 3 भावों में सारे ग्रह हो, तो ये खराब योग माना गया है। तो इस तरह के योग, ये जो षड्ग्रह योग है, प्रायः अमावस्या के आसपास बने हैं। त्रयोदशी चतुर्दशी के भी मैंने 1-2 उदाहरण लिए हैं, लेकिन सब अमावस्या के आसपास के ग्रह योग हैं प्राय। और इसमें जो योग बने हैं उसमें हमने जो संग्रह किया है उसमें या तो शूल योग बना है जिसमें 3 भावों में क्या कहलाता है राहु केतु को छोड़कर, और जो 7 ग्रह हैं वो 3 भावों में बैठे हैं, या युग जिसको कहते हैं वो 2 भावों में क्या कहलाता है सारे 7 ग्रह बैठे हैं। इसमें राहु केतु की गणना हमने नहीं की है। तो यदि देखिए अभी जो 30 मार्च को हो रहा है वो भी 5 ही ग्रह, यदि राहु केतु को हटा दीजिए तो पंचग्रह योग ही है, षड्ग्रह योग नहीं। लेकिन षड्ग्रह योग के भी 2-3 क्या कहलाता है मैंने उदाहरण लिया है। इसके कुछ फल भी हम बताएंगे, कुछ जैसे भविष्य फल भास्कर में, मयूर चित्रम में और वशिष्ठ संहिता में कुछ बताए गए हैं, उसका मैंने कुछ नोट किया है, उसकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको 3 जनवरी 1286 में जो योग बना था, ये अमावस्या के दिन मकर राशि में बना था। और ये इसमें युग योग बना है जिसमें 7 ग्रह जो 2 भाव में होते हैं। तो इसमें कौन कौन से मकर राशि में ग्रह थे? सूर्य चंद्र। सूर्य चंद्र अमावस्या के दिन का प्राय होता है, आगे पीछे भी होता है, कई बार प्रथमा भी चला जाता है और कई बार चतुर्दशी और त्रयोदशी को भी होता है, मैंने तृतीया तक चला जाता है और उधर त्रयोदशी तक चला जाता है। ये सूर्य चंद्रमा इकट्ठे हो जाते हैं लगभग 1-2 दिन पहले अमावस्या से। तो सूर्य चंद्र बुध, इसमें मंगल नहीं शामिल है। सूर्य चंद्र बुध गुरु शुक्र शनि, इसमें देखिए मंगल को छोड़कर सूर्य चंद्र बुध गुरु शुक्र और शनि, ये किस में है? मकर राशि में। मकर राशि हमारे सबसे काल पुरुष कुंडली में 10वीं राशि है।
प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को रिप्रेजेंट करती है, पुराने जमाने में राजाओं को करती थी। इसमें ये सिंह लग्न की कुंडली थी जिसमें मकर राशि में ये बना हुआ है। ये इसको आप चाहे तो पंचग्रह कहे या षटग्रह कहें, क्योंकि अभी जिस तरह से कह रहे हैं तो आप ये एक्चुअली कहना चाहिए इसमें ये 1 2 3 4 5 6 ये एक्चुअली षटग्रह योग है इसमें, क्योंकि इसमें एक राहु केतु इसके साथ नहीं है। तो इसमें गणना जो है माने मंगल को छोड़कर सारी राशियां मकर राशि में, तो रियल सेंस में इसको षटग्रह योग कहेंगे। और ये सिंह लग्न की कुंडली में बना था जिसमें मंगल और नोट भी बाहर है इससे। तो मंगल और नोट को छोड़कर सभी ग्रह 6 ग्रह जो है षष्ठ भाव में है, एक मंगल जो है दूसरे भाव में है। इसके बाद दूसरा जो योग बोध का मैंने जो वो किया है, क्या कहलाता है, योग बोध का जो लिया है वो है 41 में बना है, 1941 में 25 अप्रैल 1941 को बना है। और इसके लिए इसका भी जिक्र इसलिए करेंगे, इसमें भी राहु केतु नहीं है। तो इस एक्चुअली ये षडयोग है, ये षडयोग अभी जो है जो हम कह रहे हैं जो मार्च में 30 मार्च को बन रहा है वो पंचग्रह योग है। लेकिन 6 ग्रह और पंचग्रह दोनों की चर्चा करेंगे, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया 5 से ऊपर जब ग्रह इकट्ठे होते हैं तो संसार में भय होता है और सारी चीजें होती है, तो उसकी चर्चा करेंगे। तो इसमें अभी 25 अप्रैल 1941 को मेष राशि में सूर्य चंद्र बुध गुरु शुक्र शनि, देखिए इसमें कौन सा ग्रह नहीं है, इसमें भी मंगल नहीं है, मंगल और राहु केतु को छोड़ दीजिए। और ये जो है अष्टम भाव में हुआ था, क्योंकि कन्या लग्न की कुंडली में मंगल को छोड़ सभी ग्रह अष्टम भाव में योग बनाकर, योग मतलब 2 भावों में ही सारे ग्रह, 7 जो ग्रह हैं राहु केतु को छोड़कर 7 ग्रह हैं वो 2 ही भाव में, इसलिए योग है। तो ये 1941 में, हालांकि इसमें यदि आप देखें तो योग का एक उदाहरण 62 में भी बना है। 1962 में, जिस समय 3 फरवरी 1962 को शनिवार दिन था, ये कृष्ण त्रयोदशी को बना थी, अमावस्या को नहीं बना था, अमावस्या से 2 दिन पहले बना था। इसमें चंद्रमा को छोड़कर सभी 6 ग्रह मकर राशि 10वें भाव में है। लेकिन इसमें ये भी षट ग्रह योग है, लेकिन इसमें केतु भी है, तो एक तरह से सप्तग्रह इसको माने आम भाषा में इसको सप्तग्रह योग कहा गया, लेकिन एक्चुअली षट ग्रह योग है जो 1962 में 3 फरवरी को हुआ। ये क्या कहलाता है, इसमें केतु राहु केतु इसमें है, राहु केतु के जद में ही हुआ है, लेकिन ये 6 ग्रह हैं, तो इसलिए षटग्रह योग के तहत इसको हम लेंगे। और ये भी योग में बना है, इसलिए कि चंद्रमा जो है 9वें भाव में है और उसके अलावा सभी ग्रह जो है 10वें भाव में राहु केतु के जद में बैठे हुए हैं, तो इसलिए 6 ग्रह षट ग्रह योग है। इसके अलावा यदि देखिए तो प्रायः जो योग है वो पंचग्रह योग है, जिसमें राहु केतु को जोड़ दीजिएगा, जो जिसके साथ है तो उससे एक जोड़ जाएगा तो आपको षटग्रह योग है। तो इसका पहला उदाहरण मैंने देखा 1921 में, 30 अक्टूबर 1921 को कृष्ण चतुर्दशी शनिवार के दिन बुध और सूर्य अलग अलग राशियों में है, शायद एक ही साथ में, छोड़ सभी 5 ग्रह नोट के जद में कन्या लग्न राशि में, लग्न में ही जब शुरुआत हुई है तो कन्या लग्न है और राशि भी हो गया, स्वाभाविक है। तो इसी में क्या कहलाता है, इसमें बुध और सूर्य को छोड़कर सभी ग्रह बैठे हैं। ये 30 अक्टूबर 1921 का चार्ट है। ये भी योग का ही चार्ट है, योग का चार्ट है। इसका मतलब है कि बुध और सूर्य एक ही साथ बैठे हैं, तो बुध सूर्य एक साथ में बैठे हैं और इधर जो है 5 ग्रह जो है राहु या केतु के साथ बैठे हुए हैं। फिर 9 अक्टूबर 1923 में भी योग बना है, और ये जो है ये क्या कहते हैं, मंगलवार का दिन है और कृष्ण चतुर्दशी को गुरु को छोड़कर सभी 6 ग्रह कन्या लग्न राशि में योग बनाया। नोट इसमें बाहर है, ये एक मैं छोड़ गया। इसमें ये एक्चुअली इसको भी षट ग्रह योग कहेंगे रियल सेंस में, इसलिए कि इसमें केवल गुरु बाहर है, गुरु को छोड़कर सभी ग्रह क्या कहलाता है, और इसमें नोट भी बाहर है, तो ये भी 6 ग्रह का योग कहा जाएगा। तो हमने जो 2 बताया था, 2 बताए थे, एक तो 1286 का बताया था, फिर 1941 का बताया था, और ये 1923 में जो बना है ये भी क्या कहलाता है, 6 ग्रह का योग है। और 62 में बना था, 1962 में भी 6 ग्रह का योग है। तो ये 4-5 जो है ये एक्चुअली 6 ग्रह का योग है। तो षट ग्रह इसको कहना चाहिए रियल सेंस में, अब उसको सप्तग्रह कह लीजिए आप, वो अलग चीज है। तो ये 9 अक्टूबर 1923 को हुआ था, मंगलवार कृष्ण चतुर्दशी को, जिसमें गुरु को छोड़कर सभी 6 ग्रह जो है
युग बनाकर कन्या लग्न राशि में बैठे हुए हैं। तो इसमें नोट भी बाहर है और गुरु भी बाहर है। इसके बाद ज्यादातर योग जो है शूल योग में है, जिसमें 3 भावों में क्या कहलाता ग्रह बैठे हैं। तो इसका एक जो सबसे पहला उदाहरण मैंने खोजा है वो 10 अक्टूबर 1950 का है। यह अमावस्या का दिन है, कन्या राशि में सूर्य, चंद्र, बुध, शुक्र और शनि। इसमें मंगल और गुरु बाहर है, मंगल गुरु बाहर है और ये केतु के साथ बना है, सूर्य, चंद्र, बुध, शुक्र, शनि, केतु। तो आप इसको साधारण भाषा में षड योग कह सकते हैं, लेकिन पंचग्रह योग है। सूर्य, चंद्र, बुध, शुक्र, शनि, ये 5 ग्रह है प्लस केतु है। तो ये है, और ये जो है क्या कहलाता है, मिथुन लग्न की कुंडली में मंगल गुरु को छोड़कर सभी 5 ग्रह कन्या राशि चौथे भाव में बैठे हैं। इसके बाद 1963 16 दिसंबर 1963 का एक मुझे उदाहरण मिला। अमावस्या के दिन धनु लग्न राशि में सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, शुक्र, ये 5 ग्रह है। किसके साथ है? केतु के साथ है। तो आप इसको सामान्य भाषा में षट ग्रह कह सकते हैं, लेकिन पंचग्रह योग है। धनु लग्न राशि में, सूर्य लग्न राशि में माने लग्न में ही बना हुआ है, तो इसलिए सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, शुक्र। तो बाहर क्या हो गया इसमें शनि गुरु बाहर है। धनु लग्न में शनि गुरु को छोड़कर सभी 5 ग्रह धनु राशि के पहले भाव में बने हुए हैं। ये जो है शूल योग का उदाहरण है। इसके बाद आप देखिए 5 सितंबर 1979 का उदाहरण है। पूर्णिमा के दिन एक है। इसमें ये एक एक्सेप्शनल चार्ट है जिसमें पूर्णिमा के दिन बना है। सिंह राशि में सूर्य, बुध, गुरु, शुक्र, शनि। सूर्य, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ये राहु के साथ बनाए हुए षट ग्रह कह सकते हैं, लेकिन ये एक्चुअली पंचग्रह योग है। शास्त्रकारों के अनुसार पंचग्रह योग होगा। सूर्य, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और इसमें राहु भी है। ये मीन लग्न की कुंडली में छठे भाव में ये चंद्र और मंगल इसमें बाहर है। माने ये चंद्र मंगल जो है को छोड़कर सभी 5 ग्रह जो है वो राहु के साथ बैठे हुए हैं। तो आप षट ग्रह सामान्य भाषा में कह सकते हैं। और ये भी क्या कहलाता है, ये है। इसके बाद जो है 82 में युग 13 नवंबर 1982 को, जिसके 2 साल बाद इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, 13 नवंबर 1982 को शनिवार को कृष्ण त्रयोदशी के दिन मंगल को छोड़ सभी 6 ग्रह तुला राशि सप्तम भाव में। ये 82 वाला भी जो है इसमें भी केवल मंगल है। तो इसको भी कह सकते हैं, मैं इसको वर्गीकरण मैंने अलग अलग नहीं किया है, क्योंकि मैं सामान्य भाषा में 6 और 7 ग्रह के संदर्भ में इसको देख रहा हूँ। तो लेकिन एक्चुअली 5 और 6 ग्रह का ये है। मुझे कोई भी रियल सेंस में 7 ग्रह का कोई भी उदाहरण नहीं मिला है कि 7 ग्रह एक साथ बैठे हों, या तो राहु केतु के साथ या अलग से किसी भाव में बैठे। ऐसा मैंने कहीं भी नहीं पाया है पिछले 100 वर्ष का। एक उदाहरण मैंने पहले कहीं से नोट किया है 1286, उसको छोड़ दे, जो 800-900 साल पहले की घटना है। तो वो ये तो इसलिए ये 1982 वाली जो शनिवार कृष्ण त्रयोदशी को मंगल को छोड़ सभी 6 ग्रह जो है तुला राशि सप्तम भाव में बैठे हैं, मतलब मेष लग्न की कुंडली में 7वें भाव में बैठे हैं। ये 1982 में हुई थी। आपको पता है 82 के बाद कई घटनाएं हुई। मैं इसकी थोड़ी सी चर्चा करूंगा घटनाओं की, या अगली वीडियो में करने की कोशिश करूंगा। इसके बाद अभी 1919 में 25 दिसंबर 2019 में 25 दिसंबर 2019, जिसके बाद कोरोना शुरू हुआ। कोरोना का जो अटैक हुआ, कोविड का अटैक हुआ 2019 कहा जाता है दूसरे देशों में। भारत में उसका 2020 में हमने, लेकिन 2019 कोविड कहा गया है। तो इसलिए कि 25 दिसंबर उस समय शायद सूर्य ग्रहण भी हुआ था। 25 दिसंबर 2019 को बुधवार को अमावस्या के दिन मूल नक्षत्र में मंगल शुक्र को छोड़कर सभी 5 ग्रह पंचम भाव धनु राशि में केतु संग है। तो इसको आप सामान्य भाषा में 6 ग्रह षट ग्रह कह सकते हैं, लेकिन पंचग्रह योग है। ये 2019 में हुआ था, जिसके बाद कोविड हुआ था। इसके बाद और ये शूल योग का उदाहरण है, चूंकि मंगल और शुक्र अलग अलग भाव में है, तो ये 3 भावों में क्या कहलाता हुआ है, तो इसको कैसे। इसके बाद योग का उदाहरण फिर 10 फरवरी 21 में 2021 में है, जिसके बाद दूसरा वेव भारत में आया था। याद होगा अप्रैल मई में भारत में दूसरा वेव आए, बहुत सारे लोग मारे गए। पहले वेव में हम लोग बच गए थे क्योंकि बहुत सारी चीजें हुई थी, लेकिन 2021 में हम बुरी तरह से लोग कोविड के चक्कर में पड़े थे। तो उससे पहले जो कोविड दूसरे वेव की शुरुआत हुई, तो उस समय योग बना था, मतलब 2 ही भावों में क्या कहलाता सारे प्लैनेट थे। ये बुधवार कृष्ण चतुर्दशी को मंगल को छोड़ सभी 6 ग्रह मकर राशि 9 भाव में थे।
तो ये 21 वाला भी जो है 2021 वाला, इसमें भी 6 ग्रह का रियल सेंस में, चूंकि मंगल को छोड़ सभी 7 ग्रह में से 6 हैं, तो ये भी 2021 वाला भी उदाहरण है। तो 5 या 6 जो हो गए षड ग्रह के योग है। अभी जो बन रहा है 30 मार्च को षड ग्रह नहीं है, वो पंचग्रह योग है, जिसको हम षड ग्रह कहते हैं, इसलिए कि राहु केतु में से कोई एक उसके साथ होता है। और इसके अलावा एक और उदाहरण था शूल योग का, जो छूट गया मैं पढ़ने में। तो ये 14 मार्च 1915 का है, शायद मैंने बताया है नहीं, 15। ये रविवार को कृष्ण चतुर्दशी को शुक्र शनि को छोड़ सभी 5 ग्रह कुंभ लग्न राशि में राहु संग बैठे हैं। तो ये कुछ उदाहरण मैंने खोजे जो बताया। मैं इसलिए इस उदाहरण को बताया कि अभी हमने कई जगह देखा, पढ़ा अखबारों में, दूसरे जगह कंटेंट आ रहे हैं, तो ये ऐसा बताया जा रहा है कि षड युग पहली दफा हो रहा है 100 सालों में, 500 सालों में, 1000 सालों में। ये अनभिज्ञता का, हमारे अज्ञानता का प्रतीक है, और इसलिए कि हम चीजों को समझते नहीं हैं बहुत बारीकी से, या उसमें बहुत बारीकी से जानना नहीं चाहते हैं, और हम तुरंत रिजल्ट बता देना चाहते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, इस 100 साल में, यदि 1286 वाला उदाहरण छोड़िए, तो 100 साल में ही कितने उदाहरण मैंने बताए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मैंने उदाहरण बताए, जो या पंचयोग के उदाहरण है, या षठ योग, षठ ग्रह के योग के उदाहरण है। और कई बार क्या कहलाता है, बिना राहु केतु के हुआ है, जो षठ ग्रह योग हुआ है, और कई बार क्या कहलाता है, पंचग्रह हुआ है, राहु केतु के साथ हुआ। तो राहु केतु, देखिए ये जो ग्रह योग होते हैं, षट ग्रह योग, पहले इसमें कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूँ। इसके फल के बारे में मैं देख रहा था कि क्या रिजल्ट शास्त्रकारों ने लिखा है। तो भविष्य फल भास्कर के अनुसार 5 ग्रह जब एक राशि पर हो तो पशुओं का नाश होता है, 6 ग्रह हो तो सब राजाओं का नाश होता है, 7 ग्रह हो तो सब देशों का नाश होता है, और 8 ग्रह हो तो कालकूट युग होता है। ये भविष्य फल भास्कर का था। और इसी तरह की बात मयूर चित्रम है। मयूर चित्रम में जनरली देखा है मैंने 5 या 6 ग्रह का राहु केतु के साथ कॉम्बिनेशन दिया है, लेकिन अभी वर्तमान में जो 2000 अभी इस साल जो हो रहा है, उसका एग्जैक्ट उदाहरण उसमें नहीं दिया गया है, लेकिन जो ओवरऑल और सब ग्रहों के साथ दिया गया है, उसमें एक बात चीज समझ में आती है। सब जगह भय की बात की गई है, राजाओं में युद्ध की बात की गई है, प्रजा में रोग की बात की गई, इस तरह की बात की गई है। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये एक वशिष्ठ ऋषि ने जो ये 5 या 6 ग्रह माने के बारे में जो उन्होंने कहा है, उसमें कहा है खास तौर पर ये जो ये योग होता है, स्पेशली ये इंपॉर्टेंट हो जाता है जब चंद्रमा और ये होते हैं। तो जो श्लोक है उसका मैं पढ़कर उसका अर्थ बताने की कोशिश करूं। अमावस्या आदि तिथिषु ग्रह योगे भवेद यदि राशि शूर समायोगे पंचग्रह समन्वित। ये पंचग्रह के संदर्भ में कहा जा रहा है। अनिष्टश्च भवे तत्र, हालांकि पंचग्रह और उससे ऊपर के सभी ग्रहों में लागू हो। अनिष्टश्च भवे तत्र न अत्र कार्य विचारणा, मानी निश्चित रूप से अनिष्ट होगा ये यदि अमावस्या आदि तिथि में ग्रह योग होते हैं, जिसमें शशि मतलब चंद्रमा और सूर्य ये साथ हो, तो पंचग्रह के योग को कहता है इसमें, और कहता है कि अनिष्ट करता है। और इस समय इसमें कोई विचार करने की बात नहीं। महारोग भयम, बहुत सारे महारोग होते हैं, जैसे अभी कोविड हुआ था। राष्ट्र राज्य युद्ध, महारोग भयम राष्ट्रम, राष्ट्र में, देश में महारोग का खतरा होता है। राज युद्ध भविष्य में, राजाओं के बीच युद्ध होने की स्थिति दिखती है। निर्भवैरी गर्भनाशो, राजा लोग आपस में लड़ते हैं और गर्भ का नाश हो सकता है। हंति पंच जगत्रयम, जायते जन्नाथम च मंत्रिणो मरणम भवेत, और जन का भी नाश होता है, और मंत्री जो हो, खासकर सलाहकार जो होते हैं, मतलब आज के डेट में मिनिस्टर्स के रूप में आप मान लीजिए, टॉप ब्यूरोक्रेट्स को रूप में भी आप ले सकते हैं, जो सलाहकार होते हैं, उन लोगों के संदर्भ में। वर्ण द्वेषश्च कलहम कलहम सर्वत्र उपजायते, आपस में सभी वर्ण एक दूसरे से लड़ने लगते हैं, और इसका प्रभाव सब जगह देख सकते। अतिवृष्टि अनावृष्टि, अतिवृष्टि होगा, इसके बाद अनावृष्टि मतलब बहुत ज्यादा बारिश होगी या सूखा होगा। परचक्र भयम तथा, ये इस चीज का भय बना रहता है। उत्पादी भयम सर्वे शंकरादि जन क्षयम, माने उत्पाद का भय होता है, और शंकर, इसमें हर तरह के उत्पाद का खतरा होता है, और जो शंकर जो मिश्र जातियां होती है,
जैसे आजकल लव मैरिज करके किसी जाति और धर्म से हम लोग शादियां करते हैं। इस तरह की जो प्रजाति होती है उससे उत्पन्न जो संतानें होती है शंकर बोलते हैं, शंकर किस्म, जैसे आप बीजों के संदर्भ में शंकर किस्म कहते हैं, तो वो शंकर जो भी लोग होते हैं इनके भय का इनके नाश का भय होता है। भूकंप आदि महोत्पाद, भूकंप आदि भय उत्पाद होने की संभावना रहती है। नाना दुख समाकुलम, इस तरह के हर तरह के दुख होने की संभावना होती है। पशुआदि भयम सर्वे वशिष्ठ वचनम तथा, कहते हैं पशु आदि का भी भय होता है मरने का, और ये वशिष्ठ ऋषि ने का ये वचन, वशिष्ठ ऋषि इस वचन को कहते हैं। तो ये कुछ बातें जो वशिष्ठ ऋषि ने कहा, जो विस्तार से एक तरह से पंच या उससे ऊपर के ग्रह को, और जैसा हमने बताया महिषफल भास्कर से भी बताया, जो बाद की कृति है लगभग 16वीं 17वीं 18वीं वर्ष और वशिष्ठ तो पुराने ऋषि परंपरा के हैं, तो उनका कहना है। तो कहने का मतलब ये है कि जो षडग्रह योग जिसको हम कह रहे हैं वो पंचग्रह योग है इस साल जो हो रहा है, और उसका मतलब है कि निश्चित रूप से कहलाता बदलाव होगा। कैसे बदलाव होगा इस पर थोड़ी सी बात करके इस वीडियो को खत्म करते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हम जैसे बताते हैं, वैसे 1286 की बात की, 3 जनवरी 1286 को जो योग हुआ था ये मकर राशि में अमावस्या के दिन, तो उसके बाद आप देखिएगा तो उस समय गुलाम वंश का शासन था, और उसके बाद 4 साल, हालांकि उसमें 4 साल लगे लेकिन स्टार्ट हो गया था, 4 साल के बाद उस वंश का ही खत्म हो गया और खिलजी वंश की सत्ता स्थापित हुई। और ये जो मैंने कहा कि एक्चुअली रियल सेंस में षडग्रह योग था, सूर्य चंद्र बुध गुरु शुक्र शनि षड योग था, इसमें राहु केतु नहीं थे और मंगल बाहर था। तो इसमें इस तरह की घटना हो। इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, जो षडग्रह योग होता है इसमें स्पेशली 3 मेलेफिक ग्रह यदि होते हैं तो उसका इम्पैक्ट सबसे ज्यादा है। जैसे 3 मेलेफिक ग्रह क्या होंगे, शनि राहु, शनि मंगल, ये 2 ये है, और उसके बाद क्या कहलाता है, इसके अलावा शनि मंगल और राहु या केतु में से हो सकते हैं, राहु केतु होंगे 2, शनि मंगल हो, और फिर एक तीसरा सूर्य को भी रखना चाहिए। तो 3 जो है उसको क्रूर के रूप में या ज्यादातर लोग उसको देखते हैं उस तरह से, तो 3 ग्रह ये है और राहु केतु, तो 4 ग्रह यदि होंगे, तो यदि चारों ग्रह का इम्पैक्ट होगा एक साथ ये होगा। जनरली ऐसा नहीं होता है, प्राय आप देखिएगा मंगल शनि अलग अलग होते हैं, ज्यादातर मैंने बताया कि मंगल बाहर है, एक आदमी शनि बाहर है, तो ऐसा नहीं होता है। तो सूर्य जनरली होते हैं, सूर्य मंगल या सूर्य शनि की स्थितियां होती है, तो ये भी दिक्कत को बताता है, ज्यादा दिक्कत को बताता है या भय को बताता है। तो वो 1286 बताया जिसमें रियल सेंस में षडग्रह योग हुआ। तो उसके बाद हमने देखा कि पूरा राजवंश ही का विनाश हुआ, नए राजतंत्र की स्थापना हुई। तो एक चीज ये महत्वपूर्ण है, और उस दौर में निश्चित रूप से आम लोगों को पीड़ाएं होंगी, सब चीजें हुई होंगी। अब उस पर इतिहास का आप अध्ययन करेंगे तो पता चलेगा। उसके बाद हम 1941 का देख रहे थे, 25 अप्रैल 1941। देखिए 1941 में जो हुआ अमावस्या के दिन में इस राशि में, ये भी रियल सेंस में षडग्रह योग है, क्योंकि सूर्य चंद्र के साथ बुध गुरु शुक्र शनि 4 ग्रह थे, तो 6 ग्रह हो गए टोटल षड योग। और ये कन्या लग्न कुंडली में हुए, कालपुरुष कुंडली के 6ठे भाव में हुआ, तो रोग निश्चित रूप से वो हुआ होगा 1941 में, और दुश्मनी हुई होगी। तो आप देखिए वर्ल्ड वॉर सेकेंड 1939 में हुआ, और उसका प्रभाव जो है 41 के बाद बहुत ज्यादा बढ़ा। हिटलर ने एक तरह से दूसरा मोर्चा खोल दिया, क्या कहलाता है, सोवियत संघ के साथ, जो शुरू में उसके साथ था। तो उसके बाद भयंकर युद्ध हुआ, और शुरू में लग रहा था कि रूस हार जाएगा, तो इस तरह की स्थितियां हुई। तो उसके बाद हिटलर की क्या कहलाता है पतन शुरू हुआ, लेकिन उसमें 2 साल लग गए। तो वो यदि तो इस तरह से देखिए कि ये 1941 वाला एक बहुत बड़े परिवर्तन को बताता है, और उसके बाद पूरा वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हुआ है 41 वाली जो घटना हुई। इसके पहले यदि आप देखिए जो हमने 2000 ये क्या कहलाता है 15 में बताया, जिसमें पंचग्रह योग है। उसके बाद हमने आपको 1919 में 1915 में बताया, 1921 में बताया। तो ये जो है, क्या, एक मिनट मुझे दिख नहीं रहा है, हाँ 1921 और 23 में बताया, जिसमें 1923 में जो मैंने बताया 9 अक्टूबर वाला, उसमें 6 ग्रह का षडग्रह योग था। तो आप देखिए उसके बाद किस तरह से वो हुआ चीजें, क्या कहलाता है वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होना शुरू हुआ उस समय भी देखिए।
और 21 में हुआ था जिसमें पंचग्रह योग कह सकते हैं कन्या लग्न राशि में। तो ये सब क्या कहलाता है, ये बड़े बदलावों को इंडिकेट कर रहे हैं। उस समय देखिए भारत में भी यदि भारतीय स्थितियों को देखिए तो कैसे अंग्रेजों के खिलाफ क्या कहलाता आंदोलन हुआ है 21 और 23 का। आप देखिए महात्मा गांधी का सविनय अवज्ञा आंदोलन वगैरह सब हुआ, तो डिस्प्लेस कहीं ना कहीं पद को डिस्प्लेस करने की स्थिति होगी। तो ये सब चीजें दिख रही है 21 और 23 में। 41 का हमने बताया। फिर आप देखिए क्या कहते हैं 1950 में क्या कहलाता था अमावस्या के दिन जो हुआ था, इसमें केतु के साथ पंचग्रह योग था मूल रूप से, ये चौथे भाव में हुआ। तो अपने यहाँ डिस्टर्बेंस हुआ आप देखिए। और एक चीज इसमें कहना मैं भूल गया कि आजाद भारत की कुंडली में भी पंचग्रह योग है। 15 अगस्त 1900 अमावस्या के दिन अपना वो हुआ था, तो 1950 में जो वो है वो भी पंचग्रह योग है। उसमें भी वो राहु केतु के साथ है, तो आप उसको षटग्रह योग कह सकते हैं, लेकिन पंचग्रह योग है। तो वो जो है आजाद भारत की कुंडली को देखिए, और उसके कारण हमारे देश में बहुत उठापटक हुआ शुरू में। ये चीजें हुई आजादी के तुरंत बाद क्या कहलाता है भारत पाकिस्तान में क्या कहलाता सांप्रदायिक दंगे शुरू हुए, ये सब चीजें। और जो हमने देखा कि वर्णों में आपस में लड़ाई वगैरह दिखा है, वशिष्ठ ऋषि ने बताया है, तो वो सब चीजें क्या कहलाता है इंडिकेट करता है चीजों को। उसके बाद हमने कहा 50 में हुआ, रिपब्लिक भारत बना था अक्टूबर में, उसके बाद दिक्कतें हुई। और आप देखिए बहुत सारी चीजें, आप यदि इतिहास के पन्नों में जाएंगे तो आपको पता चलेगा। हालांकि मैंने अभी अध्ययन नहीं किया है बहुत सारे विस्तार से, तो इस पर ज्यादा बात नहीं कहूंगा, मोटी बातें कह रहा हूँ आपको। उसके बाद 1963 में हमने आपको कहा 62 में जो है वो 6 ग्रह का हुआ था 62 में, जिसमें मकर राशि में क्या कहलाता है चंद्रमा को छोड़कर सभी ग्रह वहां थे। क्या कहलाता है चंद्रमा को छोड़कर सभी ग्रह थे 3 फरवरी 1962 में। तो आपको 62 के अंत में चाइना के साथ वार हुआ भारत का। उसके बाद आप देखिए 2 साल के बाद क्या कहलाता है नेहरू का पतन हुआ है। तो वो ये चीज है। और 63 में भी फिर क्या कहलाता है केतु के साथ पंचग्रह योग हुआ है, सूर्य चंद्र मंगल बुध शुक्र ये है, और केतु के साथ हुआ ये जो है ये लग्न में ही हुआ था। तो 16 दिसंबर 1963 को हुआ। उसके कुछ 5-6 महीने के बाद नेहरू गुजर गए मई में, 27 मई वो। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं बदलाव, हालांकि 1950 में सीधे सत्ता का सीधे बदलाव नहीं दिखता है, लेकिन रिपब्लिक भारत हुआ, इस बात को कुछ दिन पहले हुआ था, इससे समझिएगा भारत रिपब्लिक घोषित हुआ। तो ये सब चीजें हुई थी, तो वो उस संदर्भ में आप देखिए इसको। हालांकि कह सकते हैं उस समय सत्ता से सीधे कोई निकला नहीं था, ये कह सकते हैं। फिर अब यदि आप देखिए 79 में क्या कहलाता है राहु के साथ पंचग्रह योग हुआ था सूर्य, इसमें क्या कहलाता है ये पूर्णिमा के दिन हुआ था, तो चंद्रमा सामने था इसमें। तो सूर्य बुध गुरु शुक्र शनि, सूर्य के साथ 4 ग्रह हैं, तो 5 ग्रह हो गए और चंद्रमा सामने है। तो इसमें और मंगल बाहर था इन सब चीजों। तो ये छठे घर में हुआ था 79 में। और आप देखिए उसके बाद सत्ता परिवर्तन हुआ भारत में, जनता पार्टी की सरकार खत्म हुई और 80 में क्या कहलाता है वापसी हुई इंदिरा गांधी की। चीजें मैं बता रहा हूँ कि कैसे बदलाव होता है, सत्ता में बदलाव होता है, उस आसपास में चीजें और भी चीजें होती है। फिर 13 नवंबर 1982 को शनिवार को जो हुआ उसमें ये इसमें भी 6 ग्रह थे तुला राशि में 7वें भाव में, और ये योग का उदाहरण है। और इसमें क्लियर कट षड ग्रह योग था। उसके बाद नीलवडी आश्रम में एक बहुत बड़ा वो हुआ था सांप्रदायिक हिंसा, मुसलमानों को 1000 से ज्यादा मुसलमानों को मार दिया गया था। तो नीलवडी या क्या नाम है, नाम भूल रहा हूँ, मैंने नोट नहीं किया है, तो हुआ था। उसके बाद कुछ 82 में चीजें हुई, और उसके 2 साल बाद मैंने कहा कि इंदिरा गांधी की हुआ। और आप देखिए उससे पहले गुरुद्वारे में अमृतसर जो है वहाँ सैनिक लोग गए, उसके 3-4 महीने के बाद इंदिरा गांधी घटना, 1-2 साल के बाद एक इम्पोर्टेंट घटना आप देखिएगा, इम्पोर्टेंट घटनाएं होती हैं ज्यादातर इस तरह की चीजों में। उसके बाद यदि आप देखिए तो 82 की मैंने उदाहरण दी आपको, और उसके बाद 19 का उदाहरण दिया, 2019 का उदाहरण दिया, जिसमें क्या कहला था पंचग्रह योग बना था अमावस्या के दिन, मूल नक्षत्र के दिन था। तो उसमें पंचग्रह योग होने के बाद हमने बताया कोविड हुआ, दुनिया उससे बदल गई, पूरी इकोनॉमी बदल गई। हालांकि भारत में सत्ता नहीं बदली आप कह सकते हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट सत्ता पर माने कहीं ना कहीं हुआ, जो अगले समय में, चूंकि दिसंबर में हुआ था, इलेक्शन हो चुका था, तो आगे के समय में हमने उसका इम्पैक्ट देखा कि कहीं ना कहीं एक अल्पमत की सरकार जो आई, इस चीज को आप कह सकते हो। और आगे इसका इम्पैक्ट और भी बता रहा हूँ, चूंकि 21 में भी हुआ,
10 फरवरी 2021 को भी ये चीजें हुई, जिसमें 6 ग्रह जो है मंगल को छोड़कर ये 6 ग्रह योग हुआ है 21 में। तो ये सब चीजें होती हैं। उसके बाद बहुत सारी मौतें हुई अपने भारत में कोविड से। तो ये सब चीजें हैं, इस चीज को बताता है। तो यदि इतिहास को ध्यान से देखिएगा तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं इंडिकेट होता है कि पंचग्रह हो, षटग्रह हो। जनरली मैंने सप्तग्रह का नहीं देखा है पिछले 100 सालों में, या मेरे पास कोई उदाहरण नहीं है जो मैं कहूँ। लेकिन 5 और 5 से ऊपर के जब ग्रह जब क्या कहलाता है, या तो राहु केतु के साथ हो या अलग से बना रहे हो, तो एक वैश्विक पैमाने पर एक परिवर्तन होता है। और इस दौर में भी पूरा वर्ल्ड ऑर्डर बदलने जा रहा है। और इसको आप यदि ध्यान से देखिए, हमने कहा था कि गुरु जो अगले 26 सालों में, मैंने एक अलग वीडियो बनाया है, लोग उसको अभी थोड़ा बहुत देख रहे हैं। 26 सालों में 20 साल तक क्या कहता है, गुरु अतिचारी रहेंगे। तो इसके साथ और यही स्थिति वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद जिस स्थिति बनी थी 2030 से लेकर लगभग 60 तक, अगले 30 सालों में इसी तरह से 24-25 साल तक क्या कहता है, गुरु जो है अतिचारी थी अलग अलग समय में। तो हमने देखा कैसे वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हुआ, कैसे बहुत सारे ब्रिटिश सत्ता का अंत हुआ, जो दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में जो उनका कब्जा था, भारत में भी उनका कब्जा था, भारत से मुक्त हुआ, भारत में मुक्त हुआ, और दुनिया के अधिकांश देश उस दौर में मुक्त हुए। तो ये जो इस समय जो ये षटग्रह योग है, और ये तीसरा षटग्रह योग माने पंचग्रह, और उससे पहले मैंने 2 अभी देखिए 19 से जोड़ लीजिए तो 1 षटग्रह योग है, और 2 जो है 2019 वाला पंचग्रह योग है राहु केतु के साथ हम। और अभी जो हो रहा है 30 मार्च को, वो भी क्या कहलाता है, पंचग्रह योग है राहु केतु के साथ। तो यदि आप देखिएगा तो ये भी बता रहा है, और ये बता रहा है कि बड़े पैमाने पर बदलाव होगा, देश में भी होगा और क्या कहते हैं विदेशों में भी होगा। तो ये तय मानकर चलिए। अब इसमें चीज ध्यान रखिए कि जो लोग धर्म के रास्ते पर चल रहे हैं, यहाँ इस बात को ध्यान रखिएगा। और इस बार जो हो रहा है वो मीन राशि में हो रहा है, ज्यादातर मीन राशि में हमने नहीं देखा, कहीं भी इससे पहले नहीं देखा। तो मीन राशि ज्यादा बड़े विध्वंस को बताती है, क्योंकि मीन जो राशि है, जैसे शनि भी वहां बैठे हैं, तो शनि तो कार्मिक के ग्रह है ही, और साथ में वो राहु भी बैठे हैं, वो भी कार्मिक ग्रह है। और मीन राशि भी हम सामान्य लोगों के लिए एक तरह से कार्मिक राशि हो जाती है, क्योंकि मीन राशि जो है परम भक्ति की राशि है, और हम सब परम भक्ति कर नहीं पाते हैं। हमारे स्वभाव में विद्रोह जो है, रिबेलनेस है, घर से शुरू होता है और बाहर तक रिबेलनेस इतना ज्यादा है, और जो हम देख रहे हैं अभी आसपास में, उसके कारण कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट बहुत पड़ा होगा। और रिबेलनेस हमारे अंदर नहीं हो, उसके लिए सबसे ज्यादा है कि हम भक्ति के रास्ते पर चलें, समर्पण के रास्ते पर चलें। तो ये बात को जो लोग ध्यान रखेंगे, अभी भी सतर्क होंगे, तो उनके साथ जो चीजें जो होने वाली है उसका असर कम से कम होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। जो लोग स्वतंत्र फ्रीडम और रिबेलनेस की बात करते हैं, फ्रीडम, देखिए फ्रीडम कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन फ्रीडम जो है वो एक लिमिट दायरे में हो। जो सेट थ्योरी आप जानते होंगे, तो एक सेट के अंदर सब सेट होता है। तो ये यूनिवर्सल जो एनर्जी है, उस यूनिवर्सल एनर्जी में के साथ यदि हमारा सबसेट बना हुआ है, तब तो ठीक है, हम क्या कहलाता है इस तरह के जो योग बन रहे हैं या कोई योग बन रहे हैं, उससे हम बच सकते हैं। और लेकिन यदि हम एक जो यूनिवर्सल ब्रह्मांडीय जो ऊर्जा है उससे बाहर अपनी एनर्जी खड़ा करने की करते हैं, तो निश्चित रूप से इसके हम शिकार हो सकते हैं। इस बात को ध्यान रखें। इस पर एक वीडियो और बनाऊंगा अभी वाले, और अभी 2-4 दिन के बाद, अभी शनि का एक वीडियो बनाना है, पहले शनि बदल रहे हैं, उसके बाद फिर मैं इस पर बात करूँ। फिलहाल मित्रों इतना ही। अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया मित्रों।